गुड मॉर्निंग खमानिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और आलू प्याज मिर्ची देख के समझ गए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ सुबह के 8:30 बजे। तो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में फेवरेट पतिदेव के पतिदेव का फेवरेट पकोड़े। बहुत दिन हो गए उनको पकोड़े नहीं खिलाए, तो आज वो जाग गए कि मुझे पकोड़े खाने हैं, पकोड़े बनाओ। तो मैं बना रही हूँ आलू प्याज हरी मिर्ची का मिक्स पकोड़े, सिर्फ उनके लिए। मैं ब्रेकफास्ट करूँगी नहीं। मैंने नमकीन बनाई थी नीतू चौहान फैमिली पे, आपने ब्लॉग देख लिया होगा, नहीं देखा वैसे तो मैंने वहाँ पे रेसिपी शेयर नहीं की, पर मैंने बताया था कि मैंने नमकीन बनाई है। तो बस मैं वही वाली नमकीन खाऊंगी, हेल्दी और टेस्टी। और सानू सो रही है, सानू ब्रेकफास्ट करेगी नहीं। तो बस ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सबके साथ शेयर जरूर करना, ताकि सब लोग मेरे चैनल से जुड़ पाए और चैनल को सब्सक्राइब कर पाए, मेरे खूब सारे सब्सक्राइबर हो जाए और खूब सारे व्यूज़ भी आए। तो बस मैं लेके आई थी ये छोटी वाली मिर्ची, ये बहुत तीखी होती है। सानू ने बोला था मम्मी ये वाली मिर्ची लेके आना, ले तो आई, वो तो कुछ करती नहीं है। अब मैं डेली के खाने में डाल डाल के यूज़ कर रही हूँ। और मैंने वो वीडियो शूट कर दिया है, दिवाली शॉपिंग हॉल वीडियो। आपने नहीं देखा तो नीतू चौहान ब्लॉग्स पे ज़रूर देखिएगा। और इधर आप देख सकते हो, थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखेंगे। बाकी आपने नीतू चौहान फैमिली पे देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं आपको और दिखा देती हूँ कि क्या मैंने चेंजेस किए हैं। पहले मैं आलू छील लूँ, पकौड़े की तैयारी कर लूँ। और मैंने रात को राजमा भिगोए थे, सुबह उठते इनको उबाल दिया है, 5-6 सीटी लगा के अच्छे से राजमा उबल गए हैं। यहाँ पे मैंने पकोड़े की तैयारी की है। प्याज हरी मिर्ची और आलू में मैंने डाला है नमक मिर्ची, थोड़ा सा चाट मसाला। और ये देखो, यहाँ पे पहले रहते थे वो वाले जार, और ये स्टैंड भी उधर ही रहता था, तो मैंने यहाँ पे मसालों का स्टैंड रख दिया है। और ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, तो अभी समझ में नहीं आ रहा अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। वैसे अच्छा भी लग रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और ये वाला जो स्टैंड है ये था हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, स्टैंड यही रहता था, लेकिन ये जो जार थे वो उधर रहते थे, जिनको मैंने यहाँ रख दिया। तो कर तो दिया है। अभी देखो दिवाली तक हो सकता है दिमाग कहीं और चल जाए, कुछ और चेंज कर दूँ। पर आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है। और सानू कब से बोल रही थी मम्मी मुझे ना राजमा चावल खाने हैं। सानू मुंबई रहती थी ना, तो सबसे इजी फूड होता है ना, जो सबसे आसान बन जाता है, वो था राजमा चावल, छोला चावल, दाल चावल, कड़ी चावल। बहुत कम होता था कि वो रोटी या परांठा बनाते थे या पूड़ी बनाते थे, ज़्यादातर यही, या फिर आलू की सब्जी रोटी, ये सब। तो वैसे तो उन्होंने कुक रखी हुई थी, पर कुक कभी आती कभी नहीं आती है। कुक भी एक टाइम आती थी, एक टाइम इनको खुद को बनाना होता था, और सानू ही खाना बनाती थी। तो अब वहाँ पे ना राजमा चावल छोले चावल खा के इतनी आदत हो गई, तो अब ये मिस करती है। तो हर थोड़े दिनों बोलती है छोला चावल बना लो, राजमा चावल बना लो, दाल चावल बना लो, कड़ी चावल बना लो। इसलिए आज उसकी डिमांड पे मैंने राजमा चावल बनाए हैं। तो फटाफट पहले पतिदेव को नाश्ता बना के दे देते हैं, और फिर थोड़ी देर चाय वाय पी के उसके बाद करेंगे घर के काम। आज मेरे ससुराल वाले आए हैं सनी जी के घर पे, यानी कि भाई साहब भाभी साहब और माँ जी, यानी कि मेरे सासू जी। तो हम उनको लेने जाएंगे। कल जाने वाले थे, लेकिन कल उनकी ट्रेन बहुत लेट आई थी, तो फिर उन्होंने बोला कल आप सुबह आ जाना। तो आज हम फटाफट काम खत्म करके जाएंगे, सासू जी को लेके आएंगे। अगर वो आए तो, वो क्या आते नहीं होंगे, एक तो उनका मन नहीं लगता, और एक है ना हमारा घर सेकंड फ्लोर में है ना, तो उनको चढ़ने में दिक्कत होती है, परेशान हो जाते हैं, उनसे चढ़ा नहीं जाता।
तो कोशिश रहेगी कि वो आ जाए, नहीं आए तो फिर हम मिलके आ जाएंगे। पकोड़े का घोल मैंने कर लिया है तैयार बिल्कुल जरा। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाला है तेल। इस तेल में पकोड़े फ्राई करके इसी में मैं राजमा छौंक दूंगी, मतलब राजमा का मसाला तैयार कर दूंगी। और गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही भाई साहब, इतनी गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब है ना, थोड़ा सा मौसम सही होता है फिर गर्मी हो जाती है और फिर उमस पसीने चलते हैं इतने भयंकर, और किचन में तो हालत ही ख़राब होती है। बस भगवान जल्दी से उमस ख़त्म कर दो, उमस ख़त्म हो जाए ना तो आधी दिक्कतें ख़त्म हो जाए किचन की। अब ये दिवाली आ रही है, दिवाली में इतना काम और ये उमस पसीना। पतिदेव देख रहे हैं राशिफल आज तक पे। हमारे घर में सुबह सुबह यही चलता है, इस टाइम न्यूज़ चलेगा या फिर ये राशिफल चलेगा। और इसमें बता रहे हैं कि सपनों का सर पैर होता है या नहीं होता। तो पंडित, क्योंकि सानू ना बहुत सपने देखती है, हम भी देखते हैं, सानू के सपने तो बहुत अजीबोगरीब होते हैं। तो सानू उठ के बताती है मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। तो पंडित जी यही बता रहे हैं कि आप दिन में जो सोचते हो या देखते हो या सुनते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, जो कि सपने में किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देता है। तो सपनों का कोई सर पैर नहीं होता, और ये बात तो सच में है। अजीबोगरीब सपने आते हैं, कौन कहाँ पे किसके साथ दिख रहा है, कौन कहाँ बैठा है, क्या हो रहा है, जो कि कभी होगा नहीं पर दिखता है अजीब सा ही। आप लोगों को भी आते होंगे अजीबोगरीब सपने, आते हैं तो हमें भी बताना। क्या आते हैं वो मत बताना, पर अजीबोगरीब सपने तो आते ही हैं। मुझे भी आते हैं, मेरे पति भी आते हैं, वो भी बोलते हैं क्या आते हैं जंजाल, बिना मतलब के, बिना सर पैर के, पता नहीं कहाँ बैठा हूँ, कौन आया हुआ है, जिसका कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं, पर सपने हैं। और ये देखो, ये वाले ना मैंने मंगवाए थे ना, ये मैंने लगा दिए। कैसे लग रहे हैं आप बताना ज़रूर मुझे। ये देखो, क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने लगा दिए। और मैंने बताया था ना, मैंने अमेज़ोन से ये जो मंगवाई थी 3-4 साल पहले, वो ये थी। इसकी क्वालिटी देख लो आप, ये थी। और ओह गिर जाती। ये मैंने मीशो से मंगवाई थी। अभी तो मेरा धड़ाम बोल जाता। यहाँ थी और यहाँ पैर रख दिया था, यहाँ की जगह यहाँ रखना चाहिए था, धम धम धम। और यहाँ से यहाँ पे आती। सुबह सुबह बैंड बज जाता मेरा आज, भयंकर गिरती अभी। A few moments later. चलिए जी, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और अभी पतिदेव ने किया है फिल्टर वाले को कॉल, क्योंकि हमारा जो फिल्टर है ना, मैंने थोड़ा टाइम पहले से ही करवाया था, लेकिन उसने पता नहीं क्या कर दिया, जिसमें वेस्ट पानी तो निकलता है ज़्यादा। मैं सारा दिन है ना ये बाल्टियाँ भर भर के वेस्ट पानी ना, कभी बाथरूम में इस बाल्टी में डालती हूँ, कभी उस बाल्टी में डालती हूँ, तो ताकि पानी वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारे टैंकर मंगवाते हैं। और काम का पानी जो निकालना चाहिए ना, जो इस नल में से पीने का पानी निकलता है, वो निकलता है बहुत कम। मतलब ये समझ लो 6 बाल्टी इसमें से निकलेगी ना, तो आधी बाल्टी इसमें से निकलेगी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और हम मंगवाते हैं टैंकर, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वापस फिल्टर वाले को कॉल किया है कि भाई आके चेक कर प्रॉब्लम क्या है। अभी बोला 1 घंटे बाद आएगा। और चाय नाश्ता हमने कर लिया है। अब फटाफट मैं बनाऊँगी राजमा चावल रोटी, और खाना वाना खा के फिर हम लोग जाएंगे मेरी माता जी को लेने के लिए। और उसके बाद देखेंगे, अगर टाइम मिला तो हम लोग मार्केट भी जाएंगे, दिवाली की शॉपिंग करवानी है सानू को। और राजमा की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने मिक्सी जार में डाला है लहसुन, प्याज, ये वाली मिर्ची डालूंगी, 2 टमाटर डालूंगी, इनको अच्छे से पीस लूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 साइड कढ़ाई रखी है, इसमें मैं बना रही हूँ जीरा राइस, और यहाँ पर मैं छमक रही हूँ राजमा। और यहाँ पर मैंने जीरा राइस और राजमा एक साथ बनाने के लिए रख दिए हैं। झटपट वाले राजमा की ग्रेवी बनाऊंगी, मतलब फटाफट वाली, जो कि टेस्टी भी बनते हैं। वो बोलते हैं ना घुटवा राजमा, वरना क्या होता है कहीं कहीं आप देखोगे राजमा ना अलग, राजमा अलग पड़े रहते हैं, पानी अलग पड़ा रहता है, मसाला अलग रहता है, फ्लेवर नहीं आता। तो मैं बनाती हूँ ना जिसमें राजमा एकदम घुटे घुटे से बनते हैं, और जब आप उसको राइस के साथ खाते हो ना तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं।
और राइस में ना वो मसाले वो पूरा लिपट जाते हैं, तब लगता है कि हाँ आप राजमा राइस खा रहे हो। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है और प्यूरी डाल रही हूँ टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च की। चलिए जी, राजमा की जो ग्रेवी है, मसाला है, वो हो गया तैयार। राजमा चावल वैसे सबको अच्छे लगते हैं, मतलब खाने में टेस्टी भी लगता है और बनते भी झटपट है, ज़रा मेहनत नहीं लगती राजमा चावल में। फटाफट कुकर में सीटी बजाई, मसाला भुना और तैयार। ना रोटी बनानी पड़े ना इजी फूड। सानू इसमें ग्रेवी रखूं या थोड़ा लतपता रखूं? पिछली बार वाला तो याद नहीं है, बस थोड़ा लतपता रखूं, मतलब सूखा भी नहीं और पतला भी नहीं। ठीक है। चलिए जी, खाना वाना बना के मैं आ गई हूँ कमरे में, क्योंकि फ़िल्टर सही करने वाले भैया आए हैं। हमारी जो फ़िल्टर की जो मोटर है ना, जो पानी खींचती है, वो ख़राब हो गई है। मुझे समझ में नहीं आता हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम को क्या बीमारी लगी है। पहले फ्रिज ख़राब हो गया, अब फ़िल्टर ख़राब हो गया। भगवान से प्रार्थना हो कि अब बस और कुछ ख़राब ना हो। तो मैं आई हूँ सानू के रूम में, सानू बैठी है, हमने चाय बना के पी है। भैया जाएंगे, फिर हम झाड़ू पोछे करेंगे, नहाएगी सानू, फिर हम लोग खाना खाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे। आज के दिन में प्लान तो हमारे काफ़ी है, पर कितने प्लान सक्सेस होते हैं वो मुझे भी पता नहीं है, पतों को नहीं, मैंने बेरों को नहीं। और यहाँ पर झाड़ू पोछे करने के बाद में मैंने लगाई है ओढ़ने पे कड़प। मेरे पास 2 ओढ़ने पड़े थे, वैसे तो और भी ओढ़ने पड़े जिन पे कड़प लगानी है, लेकिन जैसे तैसे मैंने 2 ओढ़ने पे कड़प लगाई है। पतिदेव को रिक्वेस्ट करी हूँ कि प्लीज़ आ जाओ, ओढ़ना पकड़ के सुखवा दो। सानू गई है नहाने के लिए। A few moments later. चलिए जी, हो गए तैयार और शाम का टाइम हो गया है। कहाँ हमने सोचा था कि हम लोग सुबह जाएंगे सासू जी को लेने, फिर भाभी को कॉल किया, बोले नहीं है ना, हम लोग यहीं पे है तो आप दोपहर तक आना। फिर दोपहर में हम जाने वाले थे, फिर फिल्टर वाले भैया आ गए, 1 डेढ़ 2 घंटे वो खा गए। फिर हमने कॉल किया, जब बोले नहीं अब खाना खा के आराम करेंगे, तो आप लोग भी आराम करो, फिर शाम को आना। तो अब हम खाना खा के थोड़ी देर टीवी देखा और अब हमने चाय पी है, शाम की चाय पी के अब हम रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं वहाँ सनी जी के घर पे, वहीं पे सब लोग हैं। तो सासू जी ने तो मना कर दिया, बोले मैं नहीं आऊँगी, कि ना मैं इतनी 3rd फ्लोर चढ़ूँगी उतरूँगी। पर कल फिर हम वापस जाएंगे, क्योंकि कल है गौरा रानी का बर्थडे। तो अभी हम तीनों जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, बातें बातें करेंगे, फिर हमें थोड़ा सा है मार्केट का काम, और उसके बाद फिर हम लोग वापस आएंगे। कल फिर हम लोग वापस सनी जी के घर पे जाएंगे, वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। पर चलते हैं, पहले तो वहाँ मिल के आते हैं सबसे, और उसके बाद मार्केट के। वैसे तो बहुत सारे काम है मतलब, पर आज तो वो काम होंगे नहीं। और मेरे कॉस्मेटिक्स ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं है। फाउंडेशन तो मेरे पास इतू सा भी नहीं है, ख़त्म हो गया। अब आगे करवा चौथ, हाँ करवा चौथ के लिए फाउंडेशन नहीं है। करवा चौथ आ रही है 9 तारीख, 10 तारीख को करवा चौथ है, और ये व्लॉग शायद करवा चौथ वाले दिन मिलेगा या उससे आगे पीछे मिलेगा आपको। सानू हो गई तैयार, चले? चलिए जी, अभी हम लोग आए हैं गाड़ी में हवा भरवाने, क्योंकि टायर में हवा कम लग रही है। मेरे साथ रह के कैसा लग रहा है? तुझको बना बनाया खाना मिल रहा है, कैसा लगता है? मम्मी मैं आपसे सिर्फ इसलिए नहीं प्यार करती क्योंकि मुझे आप बना बनाया खाना है। नहीं वैसे कैसा लग रहा है? मैं उठ के मेरा जब मन नहीं लगता पढ़ते पढ़ते, तो मैं आपके पास आ जाती हूँ, क्योंकि आप अच्छी लगती हो मुझे। मुझे भी सेम, तू बहुत अच्छी लगती है, ऐसा मैं बोल रही हूँ। ये सब बातें आप कैमरा पे। और सानू गई है अभी गौरा के लिए चॉकलेट लेने के लिए, अल मिली नहीं। इस दुकान पे सानू गई, मना कर दिया, शायद चॉकलेट थी नहीं। पीछे एक स्टोर है, वहाँ गई है, वहाँ से बोले मैं गौरा के लिए चॉकलेट लेके आऊँगी, तो वो भी खुश हो जाएगी। सानू वो मेरे लिए चॉकलेट लेके आए, बड़ी खुश होती है वो। खाने पीने की चीज़ें पूरी सानू पे गई है। सानू जितने खाने पीने की शौकीन थी ना, उतनी वो खाने पीने की शौकीन है। मतलब खाने की चीज़ देखते उसके आंखें में चमक आ जाती है। और कल उसका बर्थडे है बांदरी का। ज़्यादा हंस के आ रही है, इसका मतलब खुद के लिए भी कुछ ना कुछ लेके आ रही है। ये आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या लेने लग गई थी रे तो इतनी देर? मुझे पता था खुद के लिए भी नहीं, मेरे लिए तो एक ही ली, गौरा के लिए। हाँ एक तो ली तूने, चलो तो मैं तो बच्ची हूँ ना छोटी। बहुत ये वाली देखो, ये लेके आई। और हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, सनी जी के घर पे, और चलते हैं सबसे मिलवाते हैं
और उसके बाद में मैं आपको दिखाने वाली हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो बिल्कुल देखने में गोल्ड जैसी लगती है, जिसमें आप बाजू देखोगे ना, ओ माय गॉड, कसम से कहती हूँ मैंने आज तक ऐसे बाजू नहीं देखे जो बिल्कुल देखने में ऐसे ही लगते हैं जैसे आपने गोल्ड के बाजू पहन रखे हैं। बहुत ही सुंदर। और ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम, कपड़ों का काम मेरे जेठुती बाईसा ने शुरू किया है, नेहा जी ने शुरू किया है। उनकी इंस्टाग्राम आईडी है सुहागिनी क्रिएशन। अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का शौक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप पहनते हो, जैसे कि मैं बहुत पहनती हूँ, और आपको पता है आजकल जैसा समय चल रहा है कि हम गोल्ड ज्वेलरी हर कहीं लेके नहीं जा सकते, सेफ़ नहीं होता है। आजकल सब लोग अपनी गोल्ड ज्वेलरी बैंक में रखते हैं मेरे जैसे। तो आप लोग है ना घर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख सकते हो, कभी भी कहीं भी जाना पड़े तो आप पहन सकते हो। और वैसे भी मैं तो ना गोल्ड सिर्फ घर की शादी में ही पहनती हूँ, बाकी दूसरी शादियों में मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हूँ। ये बोलते हैं टड्डा, टड्डा ही बोलते हैं। आप बताना क्या बोलते हैं। ये भी है ना, आप यहाँ कुर्ती पे जैसे बाजू पहनते हो ना वैसे पहन सकते हो। तो ये किसी ने मंगवा रखे थे नेहा जी से, तो वो आ गए थे, भानु की कोई फ्रेंड ने मंगवाए हैं। और ये जो ज्वेलरी है ये है लाख की ज्वेलरी। लाख की ज्वेलरी आपने देखा होगा आजकल बहुत ट्रेंड में है, जिसमें नेकलेस है, इयररिंग्स है, रखड़ी है, नोज पिन है, और इसमें सब कलर आते हैं। तो ये भी उन्होंने इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाल रखी है, आप इंस्टाग्राम आईडी उनकी विजिट कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी ज्वेलरी, कपड़े, पोशाकें देखने को मिलेगी, और आपको जो पसंद आए तो आप उनको डीएम करके मंगवा भी सकते हो। तो एक बार सुहागिनी क्रिएशन इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप विज़िट ज़रूर करिएगा। और ये जो नेकलेस है ना, ये मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही लाइट वेट है, ये भी नहीं है कि बहुत वजन में है। तो इसको मैं एक बार अच्छे से आपको गौर से दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आर्टिफिशियल बाजू, जिसको कोई भी नहीं कह सकता कि वो आर्टिफिशियल है। इतना तो प्यारा डिज़ाइन, इतनी प्यारी फिनिशिंग, और उनकी जो लूम है ना, ओ माय गॉड, ऐसा नहीं है कि सारा काम बाजू पे कर दिया तो बाजूबंद पे आ गया तो लूम हल्की है, नहीं, लूम भी बहुत ही सुंदर है। और आप देख सकते हो, अगर मैं इसको गोल्ड के बॉक्स में रख दूं, जो गोल्ड के बाजूबंद जिस बॉक्स में रखता है ना, उसमें रख के किसी को गिफ्ट कर दूं ना, तो एक बार को बंदे को ऐसा ही लगेगा कि आपने गोल्ड बाजूबंद उनको गिफ्ट किया है। तो अगर आप भी मेरी तरह आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शौकीन हो तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मंगवा के देखिएगा, और मुझ पे विश्वास कर सकते हो, मैं आपको ऐसी वैसी चीज़ कभी भी नहीं बताऊंगी। और ये देखो, मैं पहन के भी देखा है, देखो कितना प्यारा, बिल्कुल गोल्ड जैसा लग रहा है। और इसकी लूम भी बहुत सुंदर है, जिसको मैं बहुत ही करीब से दिखाऊंगी। और घर वालों को मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि यार सब कंफर्ट लेवल में अपना वो बैठे थे, रिलैक्स कर रहे थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता कैमरा है सब यूँ घुसेड़ना। तो मैं कल बर्थडे में जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि सबको दिखाऊं, मिलाऊं, तो इसलिए मैंने आज ज़्यादा सबको किसी को दिखाया नहीं। और आप बाजू देख सकते हो। इसके बाद फिर हमने बस थोड़ी देर बातें बातें की और हम लोग निकल गए। प्लान था हमारा मार्केट जाने का, लेकिन बाद में पतिदेव पीछे हट गए, बोले नहीं है मार्केट जाने का मन नहीं है, ये वो। तो फिर हम लोग मार्केट गए नहीं, और बस हमने खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। घर जाके हम लोग खाना आ जाएगा, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। और कल है गौरा रानी का बर्थडे, तो कल हम बर्थडे पार्टी में जाएंगे, सीधा शाम को जाएंगे, क्योंकि दिन में मुझे बहुत सारे काम है, यूट्यूब के भी, घर के भी, और पतिदेव भी ऑफिस जाएंगे, तो इसलिए हम कल शाम को ही जाएंगे। आपको बाकी जो जो करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो पूरा व्लॉग देख लिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। एक बार सुहागिनी क्रिएशन इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर विजिट करिएगा। और ये देखो लूम कितनी प्यारी है। तो बस इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में, नई सुबह में। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको बाजू कैसे लगे, और आपको भी लग रहा है ना बिल्कुल गोल्ड जैसे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल गोल्ड जैसे लग रहे हैं। मैंने अपने सब मिलने वालों को इसकी फ़ोटो वीडियो भेजे हैं, और आप भी ज़रूर 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 मंगवा के देखिएगा, मुझ पे विश्वास करिएगा, ऐसी वैसी चीज़ नहीं दूंगी।